नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शिवा प्रभुपाद की विजय हो। हरि हरि। जय श्री प्रभुपाद। नेक्स्ट है 10.39। ठीक है, जो 10वां अध्याय है ना, ये कह रहे ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब भगवान की जो विभूतियां हैं उसके विषय में भगवान यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है, इसमें जैसे भगवान इस चैप्टर में बताते हैं, आदित्यों में वे विष्णु हैं, देवताओं में इंद्र हैं, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत है। ठीक है, देवर्षियों में नारद है, मनुष्यों में राजा, दैत्यों में प्रहलाद, नदियों में गंगा जी। इस तरीके से क्या है, वे अपनी विभूतियों के विषय में इस चैप्टर में बताते हैं। इसको डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ पाएंगे। तो अभी हम केवल मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ सिर्फ ब्रीफली कि इसमें भगवान अपने ऑपुलेंसेस बता रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में, पर हम स्पेसिफिकली अभी जो हमारा श्लोक ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10.39, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से क्या कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतम चराचरम। ठीक है, एक्चुअली इससे पहले फर्दरमोर ओ अर्जुन, I am the generating seed of all existences. There is no being moving or non-moving that can exist without me. इसका मतलब है यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मतलब इससे पहले भी अपनी पूरी मतलब समस्त विभूतियां बता रहे हैं। तो ये बस इस चैप्टर के ऑलमोस्ट कंक्लूजन के समय, इसमें कितने हैं श्लोक, ये देखो ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग वर्सेस में ये आता है। अब ये देखो, अब यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, ताकि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो कि जो मैं बता रही थी ना। अब यहाँ देखिए, सिर्फ विभूतियों वाले जो श्लोक उसको हम लेते हैं। ये देखिए, तो कहते हैं भगवान कि मैं परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी जीवों का आदि मध्य तथा अंत्य हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, देख रहे हो, प्रकाशों में सूर्य, मरुतों में मरीचि, स्टार्स, नक्षत्रों में चंद्रमा। ठीक है, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और जीवों में चेतना, रुद्रों में शिव, यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु। तो इस प्रकार से क्या है, ये सब देखिए बता रहे हैं। ठीक है, जैसे गुरुओं में बृहस्पति, जो मिलिट्री जर्नल्स होते हैं, सेनापति जो होते हैं मिलिट्री जर्नल्स, उसमें मैं कार्तिकेय हूँ। ठीक है, वाटर बॉडीज, उसमें मैं क्या हूँ, ओशन हूँ, सागर, सी। ठीक है, तो ऐसे करके सब बता रहे हैं। तो ये जब पूरे सारे ऑपुलेंसेस बताते हैं तो कंक्लूड करते हुए यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब देखो ये कह रहे हैं इतना ही नहीं, मैं
केवल इतना नहीं, मैं तो समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ठीक है, अब एक एक श्लोक को, पीछे के भी श्लोक को डिटेल में जाएं तो बहुत गहराई से उसे हम समझ सकते हैं, और अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। अब इसमें देखिए कि प्रभुपाद जी ने क्या बताया परपट में, एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड दैट कॉज और सीड ऑफ मैनिफेस्टेशन इज कृष्णा। विदाउट कृष्णा's एनर्जी नथिंग कैन एग्जिस्ट, देयरफॉर ही इज called omnipotent. Without his potency, neither the movable nor the immovable can exist. Whatever existence is not founded on the energy of Krishna is called Maya, that which is not. ठीक है, अब देखिए इसके जो पीछे के श्लोक थे, इसमें अर्जुन जी के मन में ना प्रश्न उठता है। अब भगवान ने अपनी विभूतियां बताई है, और उनके मन में अभी भी एक प्रश्न ऐसा आता है, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की कोई ऐसी विभूति है जो संपूर्ण सृष्टि के संबंध में हो, जो संपूर्ण सृष्टि से संबंधित हो, है ना। मतलब एक समरी में यहाँ पर भगवान उनको बता रहे हैं ना कि सभी का वो सभी चीजें जो सृष्टि में एग्जिस्ट करती हैं, उनके वे बीज हैं, उनके जनक बीज हैं। ठीक है, तो भगवान अर्जुन जी के इस प्रश्न को समझ लिया उन्होंने, क्योंकि वे तो अंतर्यामी है। अर्जुन सबके हृदय में बैठे, तो अर्जुन जी के भी हृदय में विराजमान है, तो वे समझ गए कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ रहा है। इसीलिए वे कहते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि के ऐसे बीज हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, मैं समस्त प्राणियों का बीज हूं। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स है मेजर। पहला पॉइंट क्या है कि मैं समस्त प्राणियों का बीज हूं, और दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो श्री कृष्ण के बिना रह सके, या उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व श्री कृष्ण के बिना रह सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट अभी हम ले रहे हैं, मैं समस्त प्राणियों का बीज हूं। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रही है कि प्रत्येक वस्तु का एक कारण होता है ना, और इस सृष्टि का कारण या बीज भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। इसीलिए उन्हें ओमनीपोटेंट कहते हैं, मतलब सर्वशक्तिमान कहते हैं। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। और ये लास्ट स्टेटमेंट देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी श्री कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। माया का मतलब क्या होता है, दैट विच इज नॉट, वह जो नहीं है। हमें प्रतीत हो रहा है कि वो है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो ब्रह्म है। तो इसका मतलब अब कोई भी वस्तु भगवान के बिना वो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर हम किसी भी चीज को भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं हम, और हम उसे सोच रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा है, ठीक है, उसका मूल आधार जो है भगवान श्री कृष्ण नहीं है, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वास्तव में ये जो है ना, ये हमारा भ्रम है, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर आधारित ना हो। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र बीज हैं, सब कुछ उन्हीं से आया है, वही एकमात्र बीज है। ठीक है, और कैसे बीज है, सनातन बीज है। अब चर तथा अचर जीवों की बात करें तो चर में क्या आएंगे, मनुष्य आ गए, पक्षी, पशु इत्यादि, ये सब चर हो गए, है ना। और अचर में क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे, जो कि चल नहीं सकते, केवल खड़े रह सकते हैं, है ना, नॉन मूविंग अचर, तो उसमें आ जाते हैं पेड़ पौधे। अब जो ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इसमें कुछ चर जीव हैं और कुछ अचर जीव हैं। तो ये दोनों प्रकार के जीव जो हैं, ये 84 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं, और इनके बीज स्वरूप जो है वे कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। सब कुछ भगवान से ही उद्भूत हुआ है। जन्मादि अस्य यतः, ये वेदांत सूत्र का एक सूत्र है, जन्मादि अस्य यतः, जिनसे सब कुछ उद्भूत हुआ है। और श्रीमद् भागवतम का भी जब पहला स्कंद आप देखेंगे ना, उसका पहला चैप्टर, पहला श्लोक, मतलब श्रीमद् भागवतम 1.1.1, वो भी इसी से ही शुरू होता है वो श्लोक। मतलब श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही इसी से होती है, जन्मादि अस्य यतः, जिनसे सब कुछ आया है, वे परम सत्य है, वे भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण सभी के मूल है, रूट, रूट होता है, मूल क्या होता है, जड़ें, है ना। अब पेड़ों में हम क्या देखते हैं, जो जड़ें होती है वह वृक्ष को खड़ा करके रखती हैं, और साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, उन जड़ों से ही वृक्ष का पालन पोषण होता है ना।
क्योंकि पानी और जो तत्व, आवश्यक तत्व चाहिए उस पेड़ को, पौधे को, वो जड़ों के द्वारा ही एब्जॉर्ब होते हैं और उस पेड़ के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के मूल हैं और इसीलिए वे हम सभी प्राणियों का, सभी जीवों का पालन करते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द को ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण प्राणियों के अविनाशी अर्थात सनातन बीज हैं, है ना। अब ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ठीक है, इस सृष्टि के भी सनातन बीज कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अब अगर हम सामान्य बीज की बात करें, जिससे कि जैसे वृक्ष की बात करें, जो हम बीज जब धरती में डालते हैं तो वह अंकुरित होता है ना, उसके बाद वह विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। अब फिर उसी वृक्ष में से अनेक बीज भी निकलते हैं और उस प्रत्येक बीज में उसी तरीके का जो विशाल वृक्ष है वैसा बनने की क्षमता होती है ना। तो हम मटेरियल प्रोसेस में अगर हम बीज की बात करें तो ये गुण होते हैं बीज के, है ना। परंतु भगवान कैसे बीज हैं? भगवान अविनाशी बीज है, सनातन बीज है, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम भौतिक जो हम बात कर रहे थे अभी, जैसे पेड़ का बीज का हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें तो हम क्या बात करें कि वो बीज अंकुरित होता है और उसके बाद वो वृक्ष का रूप लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भगवान रूपी जो सनातन बीज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो सामान्य बीज परिवर्तित होकर अंकुर का रूप धारण करता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे बीज हैं जिनसे भौतिक सृष्टि रूपी जो ये वृक्ष है, ठीक है, ये जो भौतिक जगत रूपी वृक्ष जिनसे अंकुरित होकर अवश्य निकलता है, परंतु बीज में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये वृक्ष आगे और भी विकसित होता है, परंतु बीज वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, अब साधारण जो हम बीज की बात करें तो जब वो अंकुरित होता है और जब वृक्ष का, पहले छोटे पौधे का, वृक्ष का जैसे भी वो आकार लेता है तो उसमें हम देखेंगे कि जड़ें भी डेवलप होती है ना, जड़ें बनती है और वो जड़ें जो है उस पेड़ का पालन पोषण करती है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो सनातन बीज रूप में ही जड़ का भी कार्य यहाँ कर रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सनातन बीज के रूप में जड़ का भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और आपने गुरुजी के 13 आवर्स कोर्स में सुना होगा, जब हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं संपूर्ण सृष्टि की सेवा हो जाती है। अब इसको सिंपल आप समझिए, हमें अगर किसी वृक्ष की सेवा करनी है तो कैसे करेंगे? उसकी जड़ों में जल डाल करके करेंगे। अगर हम उस जल को उसके पत्तों पर छिड़क दें, डालियों पर छिड़क दें, उसमें जो फल लगे हैं उस पर छिड़क दें, उस पर कोई फूल लगे हैं उस पर छिड़क दें, तो क्या होगा? उसको पोषण नहीं मिलेगा। हमें जड़ों में पानी डालना ही पड़ेगा। अगर जड़ों को हमने सूखा रख दिया और केवल पेड़ पे ऊपर हम पानी डाल रहे हैं तो कब तक वो पेड़ जीवित रहेगा? ठीक है, अब हमने क्या बात की कि ये जो संसार है पूरा, ये भी एक वृक्ष के समान है और इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो हम जितनी भी प्रकार की सेवाओं की बात कर लें, परंतु यदि हमने कृष्ण को सेंटर में नहीं लिया तो वो सारी सेवाएं क्या है, वो इस भौतिक सृष्टि रूपी वृक्ष को संतुष्ट नहीं कर सकते। समझे आप? मतलब हम भौतिक लेवल पे देखिए, अब यहाँ पर हम भौतिक संसार में आए हैं, हमें एक भौतिक आवरण, ये शरीर स्वीकार करना पड़ा है। इसी शरीर से जुड़े हमारे विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं यहाँ। अब हम इन संबंधों के अंतर्गत कितना भी अच्छे से अच्छा कार्य कर लें, लेकिन अगर हमने जो इस संसार के हम जीवों के या जो हमारे विभिन्न जीवों के साथ संबंध भी हैं, अगर इन सबके बीज मूल अगर हमने उनकी सेवा नहीं की तो बाकी सारी सेवाएं जो है ना वो सब व्यर्थ है। ठीक है, तो ये और डिटेल में है, वो स्पेसिफिक वर्स श्रीमद् भागवतम में आए, जिस प्रकार से जड़ों में जल दे करके उस वह वृक्ष जो है उसको वह हरा भरा रहता है और उसका पालन रहता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सभी सेवाएं उसमें क्या है, सभी प्रकार की जो सेवाएं है ना वो पूर्ण हो जाती हैं। मतलब फिर हमारा किसी के भी प्रति
वास्तव में ऋण ही नहीं रहता है, कोई ऋण नहीं रहता है, क्योंकि हमने क्या किया, मूल में जड़ में पानी डाल दिया। तो मूल में जड़ में पानी डाल लेने से क्या होगा, मतलब भगवान के चरणों की सेवा करने से क्या होगा, ये पूरा जो जगत रूपी वृक्ष है इसकी सिंचाई हो जाएगी, है ना। तो हमारे लिए और कुछ करने को रहेगा ही नहीं। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो और किसी के प्रति हमारा कोई ऋण नहीं रहेगा, हमें कोई हमारा कर्तव्य नहीं रह जाता, क्योंकि हमने क्या है, मूल कर्तव्य अपना जो है ना उसको स्वीकार कर लिया और उसके अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत गहरा विज्ञान है और इसे अगर हम साधारण भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे। हमें भागवतम में जो ये बात बताई गई है इसको यथा रूप में स्वीकार करना होगा और इस पे मनन करके इसे और समझना होगा। ठीक है, अब देखिए भगवान बता रही है कि वे संपूर्ण सृष्टि के मूल बीज हैं, है ना। तो हमने देखा है कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण जगत देखा था, है ना, जिसमें पूरा आकाश था, पृथ्वी, स्वर्ग, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, द्वीप, ये सब माता यशोदा को भगवान के मुख में दिखाई दिए थे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उन्हें संपूर्ण चराचर प्राणी भी दिखे थे भगवान के मुख में। ठीक है, और ये जो है ना, एक ये वर्णन जो आता है ना कि भगवान के मुख में माता इस संपूर्ण जगत को देखती हैं, वह श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, उसके 7वें अध्याय के श्लोक 35 और 36 में। मैं उसकी डिटेल्स भेजूंगी ग्रुप में, ये दोनों श्लोक रीडिंग कर लेना इसकी जरूर। ठीक है, तो ये इस श्लोक में क्या आता है कि माता यशोदा तब भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेटा करके स्तनपान करा रही थी। ठीक है, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अचानक जम्हाई ली, मतलब यौनिंग करा भगवान ने, तो उनका जब मुख खुला तो माता ने संपूर्ण जगत को भगवान के मुख के भीतर देखा। इस घटना से भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से माता यशोदा को क्या संकेत दिया कि माता यशोदा के स्तन से जब भगवान श्री कृष्ण दूध पी रहे हैं तो उस दूध से संपूर्ण सृष्टि का पोषण हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यदि हम भगवान को संतुष्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये संपूर्ण जगत सब संतुष्ट हो जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे संतुष्ट हुए हैं कि नहीं, है ना, ये भी तो है ना। अब हमारा मन भी हमसे बेईमानी कर सकता है कि जरा सी हमने माखन मिश्री भगवान को भोग लगा दी और हमें लग रहा है भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो गए। अब गुरुजी बताते हैं कि जब भगवान को भोग लगाएं तो कम से कम इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि जैसे कोई 16 वर्ष के बालक को भोजन जो दिया जाए उसके समान। और जब हम अपने बच्चे को खिलाते हैं तो ठूस ठूस कर खिलाते हैं ना, ऐसा तो नहीं बच्चे को माखन मिश्री दे दी या उसको आधी कटोरी कुछ कोई सब्जी बनाकर कोई दाल बना के, ऐसा नहीं होता ना। माता क्या करती हैं, उसको तो और फोर्सफुली खिलाती हैं कि बेटा तुम कमजोर हो गए और खाओ। तो वैसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोपि, जो हम मॉर्निंग में मंगल आरती करते हैं ना, उसमें एक पंक्ति आती है उन प्रेयर्स में, उसमें आता है कि अगर हमने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया तो इसका अर्थ है कि हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया, और गुरुदेव की प्रसन्नता के बिना हमारी कोई गति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो बात हो रही है वह प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है। ठीक है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, ऐसा नहीं कि जो खुद से आकर के अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर देते हैं या वोटिंग से गुरु बन जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट से गुरु बन जाते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है, मतलब जिन्हें भगवान श्री कृष्ण से अथॉरिटी मिली है, जो गुरु परंपरा का एक हिस्सा है, हम उन गुरु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें गुरु का आदर कैसे करना चाहिए, उसी प्रकार से जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का आदर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भेद नहीं समझना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु भगवान है। ठीक है, गुरु भगवान के दास हैं। ठीक है, और वो भगवान के इतने समीप हैं और इतने स्पेशल दास हैं कि वे हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमें उनकी रेस्पेक्ट वैसी करनी चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण की। उसी प्रकार से जैसे कोई देश का राजदूत होता है, अगर वो दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको वैसे ही सम्मान मिलता है जैसे कि प्रेसिडेंट को दिया जाता है।
ऐसे समझिए, ठीक है। अब महाभारत में भी वन पर्व में आता है, जब पांडवगण वन में अपना वनवास काट रहे होते हैं, तब वहां दुर्वासा मुनि आते हैं और वो अपने 10,000 शिष्यों के साथ आते हैं। और तब पांडवगण जो होते हैं वे भोजन कर चुके होते हैं, परंतु द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र होता है जो उन्हें सूर्यदेव ने प्रदान किया होता है। तो अक्षय पात्र, अक्षय, क्षय का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। हमने अ लगा दिया, अक्षय जो कभी भी समाप्त नहीं होता। मतलब यह जो अक्षय पात्र है इसमें भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। पर जब स्पेसिफिकली द्रौपदी जी भोजन पा लेती थी ना, तब वह अक्षय पात्र से भोजन नहीं निकलता था, ठीक है। उसकी एक कंडीशन थी उसमें कि जब द्रौपदी जी ने भोजन पा लिया तो अक्षय पात्र में अब भोजन नहीं निकलता था। अब ऐसे संकट के समय में द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, ठीक है। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी के पास पहुंचे और अक्षय पात्र में थोड़ा सा साग बचा था, ठीक है। और भगवान ने उस थोड़ा सा जो साग था ना उसको ग्रहण किया, और इससे दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य सभी तृप्त हो गए और उन्हें उस स्थान से भागना पड़ा, क्योंकि अब वो और भोजन ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण का केवल थोड़ा सा साग ग्रहण करने से द्रौपदी जी ने 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा मुनि को तृप्त कर दिया, है ना। अब भगवान कहते हैं ये सभी, और इस पर इससे हम ये समझ सकते हैं कि सभी मुनियों के भी जो बीज हैं वे भगवान श्री कृष्ण है ना। तो इसीलिए संपूर्ण सृष्टि का पोषण करना अत्यंत सरल है। कैसे? जब हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर लेते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का पोषण संपन्न हो जाता है, ठीक है। एक बार भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं, सबने सुना होगा, ये भी पास टाइम है ना। अब जब माता यशोदा कृष्ण से पूछती हैं कि तुमने मिट्टी क्यों खाई, तो वे उत्तर देते हैं कि मैंने तो मिट्टी नहीं खाई, है ना। तो इसको कैसे समझे? अगर साधारण रूप से देखें तो हमें लगेगा कि देखो कान्हा ने तो मिट्टी खाई है और माता को तो ये मना कर रहे हैं, मतलब ये तो झूठ बोल रहे हैं, है ना। परंतु जब इसको हम गहराई से समझेंगे तो जब हम बीज धरती में डालते हैं, है ना, तो क्या वह बीज मिट्टी को अंदर ले लेता है? नहीं, उस मिट्टी से तो वृक्ष बनता है ना। बेसिकली इसमें है, इसको ऐसे समझिए कि क्योंकि भगवान संपूर्ण सृष्टि के अविनाशी बीज हैं, ठीक है, तो इसीलिए यदि वह बीज मिट्टी खाता है तो वह मिट्टी बीज में नहीं रह जाती, वह तो वृक्ष बन जाती है, ठीक है। बीज उसको इम्बाइब नहीं कर रहा, अपने अंदर नहीं ले रहा। बेसिकली वो मटेरियल एनर्जी जो है ना, भौतिक जो शक्ति है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। उसी शक्ति से क्या हो रहा है? वृक्ष बन रहा है। तो उस समय जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आज्ञा थी कि वे अपना मुख खोल करके दिखाएं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण सृष्टि को देखा था। तो अब ये दो इवेंट्स हो गए, एक जब माता कृष्ण को दूध पिला रही थी तब उन्होंने उनके मुख में सृष्टि देखी, एक ये जब कृष्णा मिट्टी खा करके आए तो माता ने उनको बोला कि अब तुम अपने मुख में दिखाओ कि तुमने जो मिट्टी खाई है। पर तब जब वो भगवान मुख खोलते हैं तो उनको मिट्टी नहीं, संपूर्ण सृष्टि दिखती है, क्योंकि कृष्ण ने जो मिट्टी खाई थी उसी से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। अर्थात ये जो एनर्जी है ना भगवान की, ये जो एनर्जी है इसी के ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे समझिए, जिससे कि ये जगत बना है। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण के मुख में जो कुछ भी जाता है उससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण तथा पोषण होता है, ऐसे हमें समझना है, ठीक है। तो इसलिए देखिए भगवान की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब एक चीज और हमें समझनी है, हमें यहाँ पर हम जब इस शरीर को धारण करते हैं हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के ऋण होते हैं, माता पिता का, पितरों का, गुरु का, है ना, देवी देवताओं का, जिनके द्वारा हमें ये सारे साधन प्रदान किए गए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के ऋण हैं हमारे ऊपर। अब यहाँ तो हम अब इसी जन्म की बात कर रहे हैं, हम तो अनंत जन्मों से या इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं, तो अनंत ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब हम इस जन्म में आ गए तो पिछले जन्मों के ऋण समाप्त हो गए, ऐसा तो नहीं है। वो तो पूरी साइकिल चलती रहेगी। अभी उसका फ्रक्टिफिकेशन का
अभी उस ऋण का फ्रक्टिफिकेशन का टाइम नहीं आया, मतलब उसका फलीभूत होने का समय इस जीवन में नहीं आया, हो सकता आगे के जीवन में आएगा। अब कितना ऋण चुकाते रहेंगे बताइए, क्या कभी हम चुका पाएंगे? आप देखिए हम यहाँ कैसे फंसे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हम भगवान को सेंटर में ना लेकर के हम कह रहे हैं ठीक है हम ऋण अपने आप चुकाएंगे कृष्ण भगवान की सेवा के बिना, अगर हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अब उसके लिए भी हम यहाँ भौतिक शरीर तो धारण करेंगे ही। अब जब भी भौतिक जीवन धारण करेंगे तो पुनः नया ऋण भी तो चढ़ता जाएगा ना। मतलब उसी प्रकार से हो गया कि हमने किसी से क्या कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, हम उसको ब्याज चुकाते जा रहे हैं, मूल वहीं का वहीं है और एक्स्ट्रा ब्याज भी चढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, अगर हमारे पास उतना धन नहीं है कि मूल और ब्याज हम ठीक से चुका सकें तो क्या होगा? थोड़ा ब्याज हम चुकाते जाएंगे पर वो मूल वहीं का वहीं रह जाएगा और ब्याज भी चढ़ता जाएगा। तो हम भगवान की सेवा किए बिना हम अपने जो अनंत ऋण है उसको चुकाने का अगर हम प्रयास करेंगे अपने बलबूते, अपने सामर्थ्य के आधार पर, वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ फंसे ही रहेंगे। यही गहरी बात है इसमें। ये जो भागवतम का श्लोक हमने डिस्कस किया, जो वृक्ष से तुलना करके जो बताया गया कि जड़ों में पानी दे दो तो वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा, तो भगवान की सेवा कर दो तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत, इसमें यही गहरा विज्ञान है। ठीक है, तो इसमें मतलब जी फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाली स्टोरी हो जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है, वो वाली बात। बिल्कुल। और हम जो भौतिक जगत में रह के कुछ पाप भी तो हम कुछ और कर ही देंगे, तो फिर वो भी तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ न कुछ तो अनर्थ हमसे फिर और हो ही जाएगा। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम किसी को यहाँ संतुष्ट कर ही नहीं सकते, हम कितना भी प्रयास कर ले। आप अपने उदाहरण सोच लो, शेयर मत करो पर थोड़ा सा मनन करो। इसी जीवन के संबंध जो हमारे हैं, विभिन्न संबंध, आपने किसी संबंधी को देखा है जो आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ हो? बताइए, डिटेल्स मत बताइए। आपको कोई ऐसा मिला है जो कहे मैं तो तुमसे पूर्ण रूप से खुश हूँ? माता जी कोई भी नहीं है। और इससे बढ़कर माता जी ये बताओ, तो हम अपने आप से भी संतुष्ट नहीं है। हम अपने में भी कई बार सोचते हैं हमको ऐसा करना चाहिए था, हम खुद अपने आप से भी नहीं है, औरों की तो बात छोड़िए, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जड़ों में पानी नहीं दे रहे, हम कृष्ण सेवा नहीं कर रहे, इसीलिए हम असंतुष्ट है। देखिए यहाँ पर हर एक जीव जो है ना वो अधूरा है, भगवान कृष्ण के बिना हर एक जीव यहाँ पर अधूरा है। देखो यही सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ, ये देख रहे हैं कि कोई भी चर अचर प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान के बिना जिसका अस्तित्व हो। तो बेसिकली एवरी जीव हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट कृष्णा। तो कृष्ण के अलावा सुपरफिशियली हम स्वयं को या किसी को भी संतुष्ट करने का प्रयास करें, हम संतुष्ट नहीं कर सकते उन्हें। हमें कृष्ण को संतुष्ट करना होगा, हमें कृष्ण की सेवा करनी होगी, कृष्ण को संतुष्ट करना होगा। ओनली थ्रू दैट एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। बताइए, किसी को तो किसी ने बोला होगा वो आपसे 100% हैप्पी है? बताइए, शिफाली माता जी, ममता माता जी, भूमिका माता जी। नहीं माता जी 100% तो बहुत दूर की बात है, 10% भी कोई भी नहीं होता। शायद ही कोई बोलता है कि हाँ कि अच्छा, तो कोई बोलता ही नहीं किसी के लिए, कोई भी है मतलब। और मैं खुद भी हूँ उसमें, मुझे खुद ही नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा कि मैंने सबके लिए बहुत अच्छा किया है। ये जो नवकिशोर माता जी ने बोला एकदम सही बोला, हमें खुद से ही सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हमने सबके साथ हमेशा अच्छा किया है, तो हम दूसरे से तो क्या ही उम्मीद करेंगे कि उसको लगेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि कृष्णा सेंट्रिक नहीं है ना, सारी प्रॉब्लम वही है। ममता माता जी कहिए। मैं तो कुछ नहीं कह सकती माता जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इसके बारे में। चलो एक बात जरूर है, हम सब क्लास में आते हैं ना, होपफुली हम सब एक दूसरे से जरूर संतुष्ट हैं कि एटलीस्ट मिलकर प्रयास कर रहे हैं, है ना? जी जी माता जी। तो ये सेटिस्फेक्शन अध्यात्म में ही आएगी जी बेसिकली, भौतिक में आएगी नहीं आती, क्योंकि हम सब किसे ढूंढ रहे हैं? कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हम किसी की कितनी भी सेवा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यदि कृष्ण सेंटर में नहीं है तो वो व्यक्ति अधूरा ही रहेगा, हम उसको पूर्ण कर ही नहीं सकते। अब ये सोलमेट की बात करते हैं, सोलमेट बहुत सुनते हैं, एक्चुअली हम सबके सोलमेट कृष्ण है और हम पता नहीं कहाँ सोलमेट ढूंढते हैं, है ना? माता जी तो बिल्कुल सही बात की, सोलमेट तो आत्मा के मतलब भगवान ही होते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं जैसे। बिल्कुल। तो जब तक हमें हमारे सोलमेट कृष्ण नहीं मिलेंगे हम कैसे संतुष्ट रहेंगे?
भूमिका ने हैंड रेस किया था। भूमिका कोई क्वेश्चन था बेटा? भूमिका हमसे संतुष्ट नहीं है, गायब हो गई, अनम्यूट ही नहीं कर रही। नहीं, मैं तो सोच के बताती हूँ, एक मिनट मैं भूल गई, अभी अभी एक मिनट। मैं वैसे जितना भी नॉलेज शेयरिंग करती हूँ ना, मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ इतना, क्योंकि अभी बहुत करना है हमें। बट आई होप आज का जो सेशन था वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप फ्रूटफुल रहा, है ना। पेड़ वाले पॉइंट को हम और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास किया। माता जी आ गया याद। माता जी, कृष्ण वो यशोदा मम्मा ने 2 बार देखा था भगवान श्री कृष्ण के मुख में यस, ब्रह्मांड 2 बार। हाँ। अच्छा ठीक है माता जी। अब इससे एक बात पता है और समझने की है, जहां पर हम व्यर्थ के एफर्ट्स कर रहे हैं ना, कई बार क्या होता है, सामने वाला हमसे बहुत असंतुष्ट रहता है। कई हमारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज भी नहीं है, चलो जहां पर हमारी बिल्कुल ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको हम त्याग नहीं सकते, ऐसे वहां तो हमें करना ही है। पर कई बार हम ना बेकार के रिलेशंस में भी फंस जाते हैं, जैसे कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, या कोई दूर का कोई जानकार हो गया, कोई कोलीग हो गया। तो ऐसी जगह पे एफर्ट्स ना लगाएं, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। गुरुजी क्लियर बोलते हैं, एक जो हमारा सनातन संबंध जो है भगवान के साथ, वो तो ठीक से निभा लें हम, है ना। बाकी तो चलो जितने भी हमारे ये टेम्परेरी संबंध है शरीर से जुड़े, अब एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करें। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम अपने फैमिली के प्रति जिम्मेदारी नहीं करें, वो सब ठीक है, वो करें, लेकिन प्राइमरी फोकस जो है ना, वो हमारा ये होना चाहिए कि भगवान के साथ जो संबंध है ना, उसको हम ईमानदारी से निभा लें, अच्छे से निभा लें, तो बाकी संबंध तो ऑटोमेटिकली अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि जब भगवान संतुष्ट है तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। तो एफर्ट भी अपना देखना है कि हम कितना कर रहे हैं। कई बार हम बहुत कैरिड अवे हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इतने अशांत हो जाते हैं और कोई व्यक्ति हमसे सेटिस्फाइड नहीं, हम लगे हो उसको सेटिस्फाई करने में, तो वहां पर भी आपको ना व्हेन टू स्टॉप, आपको वो भी समझना होगा आध्यात्मिक रूप से। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है कि वो संतुष्टि का लेवल आपको सामने वाले से भी नहीं मिलेगा ना, आपको स्वयं संतुष्टि होगी। माता जी, मैं तो अपने जीवन से ये समझी हूँ कि आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, किसी भी रिश्ते को नहीं कर सकते। बस ये है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए जो अपने उनके प्रति बनता है, और उसके बाद छोड़ दो। किसी को संतुष्ट तो आप कर ही नहीं सकते, कभी कोई होगा भी नहीं। और एग्जैक्टली, ड्यूटी करनी है अपनी, बस अपनी ड्यूटी करो, बस उसके बाद छोड़ दो उनको, और उनसे उम्मीद भी नहीं रखो कुछ कि वो हमें हमारे प्रति ड्यूटी करेंगे, वो भी उम्मीद करना बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अपने लेवल का जो है वो हम अपना पालन करें बस। माता जी, एक दिक्कत हो रही है मेरे साथ ना, मेरा ना मन ना भटकता है बहुत। माला चैंटिंग, जैसे कल मैं एकादशी थी, कल मैंने सोचा था मैं पूरा दिन भगवान का नाम जप करूंगी, पर पता नहीं कुछ ऐसा, कुछ काम का और का वो आया, उसमें जो दिमाग खुल गया मेरा, शाम तक खुल जा रहा है। फिर मैंने जबरदस्ती अपने आप को पुश करके वीडियो देखा एक, फिर नाम भगवान का नाम का वो लगाया, वीडियो लगाया, पूरा आधा पौना घंटा घंटा सुना। फिर पर दिमाग ना उसी एक चीज में लगा रहा। पता नहीं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम छोटी सी चीजें होती है, ये कोई बिजनेस का बात होगी, कुछ और होगी, इनकी कोई कीमत नहीं है भगवान के नाम के आगे। पर क्यों हम उनके प्रति इतने वो हो जाते हैं कि उनके प्रति दिमाग लगा रहता है और भगवान का नाम नहीं ले पा रहे जो लेना चाहिए थे। जैसे कल एकादशी का दिन था तो पूरा दिन भगवान का नाम में लगाना चाहिए था, पर लगाया नहीं मैं। माता जी देखो, एसोसिएशन मॉर्निंग भागवत क्लास और माला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मॉर्निंग भागवत क्लास अटेंड करो 7:30 बजे वाली डेली विदाउट फेल। अवतारी प्रभु जी की जो वाणी है ना, वो ऐसा इम्पैक्ट करती है ना, तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट, और ये चीजें है ना, ये धीरे धीरे ठीक होंगी। आप बोलो कि अब्रप्टली, मतलब कि एकदम से ये चीजें हो जाए, इट विल टेक टाइम। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, इस प्रोसेस को नहीं छोड़ना है, इस प्रोसेस में आगे बढ़ते रहो, समय के साथ ये सारी चीजें हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, और अपनी संगत का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी क्लोज करते हैं सेशन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद।